बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। नमस्कार मित्रों, रियल भारत न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज है 14 अप्रैल और बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती और बहुत सारे उनके अनुयायी लोग हैं और माल्यार्पण हो चुका है। बहुत सारे अनुयायी लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो क्या नाम है आपका? मैं राममूर्ति राठौर, जिला पंचायत सदस्य। कैसा लग रहा है अब? आज हर्ष की बात है, 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म दिवस है। उसके शुभ अवसर पर हम लोग एकजुट होकर आज बाबा साहब से कुछ सीख ले रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पे एक्टिव हैं। समाज, पिछले दलित, पिछले आदिवासी, सभी समाज के लोग आज एकजुट हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े हर्ष की बात है। और 14 अप्रैल हम लोगों को एकजुट होना भी चाहिए कुल मिला के। अच्छा, कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो उनकी विचारधारा थी, वो अनुयायी जो है डिफरेंस जा रहे हैं? तो चित मानसिकता के लोग जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जो वास्तविकता में अम्बेडकर विचारधारा के लोग हैं वो कोई मिशन के विपरीत नहीं जाते हैं और हम लोग आशा उम्मीद करते हैं वास्तविकता में उनको मिशन को हम लोग सपना साकार करेंगे। बहुत हर्ष की बात है, आज बहुत सारे अनुयायी लोग हैं उनके। और क्या नाम है भाई साहब का? सुदीप शरण यादव। कहीं ना कहीं लगता है कि जो अनुयायी हैं और जो बाबा साहब ने कहा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बाबा साहब ने कहा था कि हम मूर्तियों में नहीं किताबें में हूँ, हम मूर्तियों में नहीं किताबें में हूँ और हम नारों में नहीं, हम विचारों में हूँ। लेकिन जो उनके अनुयायी थे वो उल्टा जा रहे हैं, उन्होंने किताबों को छोड़ दिया है, ना तो उनकी विचारधारा पे जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं बाबा साहब के जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंच रही हैं। हम अक्सर देखते हैं कि आज जो है महापुरुष हैं हमारे देश के, इनके बिना हम अपने जो हमारा जीवन है उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। अगर आज बाबा साहब ना होते तो जो पिछड़ा है, दबा कुचला, शोषित वंचित वर्ग है, उसके ये जो हैं बाबा साहब उद्धारक हैं। इन्हीं की वजह से उन लोगों का उद्धार हुआ। तो बाबा साहब ने कहा था कि हमको पढ़ो तभी हमको जानोगे, लेकिन पढ़ा नहीं और ना उनको जानने की कोशिश की। तो हमारे भाई साहब हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो उनके अनुयायी हैं वो विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं। एक बात हम भी बोल रहे हैं, देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक भारत का निर्माण करना चाहते थे। ऐसा भारत जिसमें समानता हो, बंधुता हो, सबको समान दृष्टि से अवसर मिले, समान दृष्टि से आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जिस दिन ये भीड़ जो मंदिरों की तरफ जा रही है, विद्यालयों की तरफ मुड़ जाएगी, उस दिन मेरे सपनों का भारत बन जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि ये भीड़ जो हमें मूर्तियों की तरफ ले जा रही है, इसको डाइवर्ट करके स्कूलों की तरफ भेज दीजिए, बस भारत का निर्माण हो जाएगा। बहुत अच्छी बात भाई साहब ने कही है कि बाबा साहब ने कहा था कि जो हमको स्कूलों की तरफ जाना है, लेकिन उसके उल्टा हो गया है कि स्कूलों को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते पकड़ लिए हैं। तो इससे जो है समाज का कहीं न कहीं पतन हो रहा है, उत्थान नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। हम गर्व से कहते हैं अम्बेडकरवादी। हमारे उदार विचार जो हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जड़ें हैं और गुजारे दिनों में हैं। मगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि विफलता कोई चीज़ नहीं जिससे डरा जाए, धमका जाए, सफलता के विपरीत भी नहीं है। मगर हर किसी को अपने शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा सफलता की कुंजी है। वास्तविकता में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वास्तविकता में हम लोगों को उत्थान किया है और इस चीज़ को समझना होगा, जागरूक होना पड़ेगा। आज 14 अप्रैल ही इसी उपलब्ध में हम लोग सब लोग जागरूक हुए हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे और उनको मिशन को हम लोग कामयाब करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल आज के दिन पे क्या हुआ था? साहब का जन्म हुआ था। आज के दिन पे क्या हुआ था? साहब का जन्म हुआ था। 14 अप्रैल, जिंदाबाद, 14 अप्रैल। जिंदाबाद।
कहेंगे आप? उनके गीत गाएंगे। जन्मदिन है उनका, जन्मदिन मनाते हैं और उनका जन्मदिन का जो बात है वो सुनाते हैं। और क्या बताएं, बताओ। जीवन बाबा साहब का जन्मदिन है आज, क्या कहेंगे? जन्मदिन मना रहे हैं और क्या, जय भीम जय भारत और क्या।